वाशिंगटन में सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। अमरीकी सदर समेत तमाम अफराद महफूज रहे। गिरफ्तार हमलावर अमरीकी शहरी इनाम याफ्ता उस्ताद निकला। पुलिस के मुताबिक 31 साल मुलजिम कोल टॉम्स एलन शॉट गन, पिस्तौल और मुतादिद चाकुओं से लेस था। The fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. शूटिंग का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं। मुश्तबा शख्स के पास बहुत से हथियार थे। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमलावर ने 15 गज दूर से हमला करने की कोशिश की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। फायरिंग करने वाले शख्स का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। व्हाइट हाउस की कवरेज पर मामूल नुमाइंदों से मुतल्लिक डिनर की तकरीब के आगाज में सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। ऐसी ही पर्ची व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलिन लेविट को भी दिखाई गई थी, जिस पर सदर ट्रंप की एक जानिब बैठी खातून हैरत ज़दा रह गई थी। तकरीब में 2600 से ज़ायद अफराद शरीक थे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहा सच साबित हो गया। साफी से गुफ्तगू करते हुए प्रेस डिनर के हवाले से कहा कि आज का इवेंट क्लासिक होने वाला है। तकरीब फनी हो सकती है, शायद गोलियां भी चल जाएं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के बयान की वीडियो वायरल हो गई। सदर आसिफ जरदारी का डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी खातून अव्वल के महफूज रहने पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का व्हाइट हाउस में कवर रिस्पोंडेंट डिनर में फायरिंग के वाक़े पर इज़हार तशवीश। एक्स पर बयान में कहा वाशिंगटन में इशाइये में फायरिंग के वाक़े से सदमा हुआ, जानकर खुशी हुई। सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। कहा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल टीम अब ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। 18 घंटे का तवील सफ़र करके जाने की ज़रूरत नहीं। ईरानी जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। हम फ़ोन पर भी मौसर डिप्लोमेसी कर सकते हैं। दौरा मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। ईरान ने हमें तजावीज़ का एक पेपर दिया है जो इससे बेहतर हो सकता था। सदर ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की भी तारीफ़। कहा पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका तनाज़ा हल करने में बेहतरीन काम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमन कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। 50 मिनट तक जारी गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत, राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। सदर पज़ेश्कियान ने कहा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मस्कत में ओमान के सुल्तान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत, खित्ते में अमन की बहाली और कशीदगी कम करने के इक़दामात पर गौर। ईरान और ओमान का मुज़ाकराती अमल और सालिसी की कोशिशों को आगे बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ओमान के दौरे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान आएंगे। खबर एजेंसी का दावा। इंड्रा ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ओमान का दौरा मुकम्मल करने के बाद और रूस रवानगी से पहले एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
इरना के मुताबिक ईरानी वफ़द का एक हिस्सा जंग के खात्मे से मुतालिक ज़रूरी उमूर पर मुशावरत के लिए तेहरान वापस जा चुका है। घरेलू सतह पर सोलर सिस्टम की तनसीब आसान होने का इम्कान। पावर डिवीजन का नेपरा को सोलर सार्फिन से फीस वसूली मामले पर नजरसानी का मुतालबा। वज़ीर तवानाई ने 25 किलोवाट तक सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश कर दी। सदर जरदारी का चीन के सूबे हुन्नान के शहर में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सानी ग्रुप के चेयरमैन की सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। सदर जरदारी का सनती तावन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। पाकिस्तान और चीन में इंजीनियरिंग तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन का जायजा लिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तानी क़यादत ने भारत के जारियाना अज़ाइम को देखते हुए खुले अल्फाज में खबरदार किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 अप्रैल 2025 को PML काकूल में खिताब करते हुए कहा था, पहलगाम वाक़या भी बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने, कम करने या मोड़ने की किसी भी कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मोदी सरकार ने भारत में अक़लियतों पर ज़मीन तंग कर दी। मुख्तलिफ बहानों से मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने नाम निहाद पहलगाम वाक़े को अक़लियतों पर मज़ालिम के लिए इस्तेमाल किया। भारत का नाम निहाद सेकुलर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। 70% हादसा की वजह रैश ड्राइविंग और वन वे की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत लाइसेंस के साथ डीमेरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करा रही है। DIG ट्रैफिक पंजाब वक़ास नज़ीर की न्यूज़ 1 स्पेशल विद फयाज मलिक में गुफ्तगू। कहा, 20 डीमेरिट पॉइंट के बाद लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। CCTV कैमरों को ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों के साथ मुंसलिक करने का काम भी शुरू हो गया। पाकिस्तान रेलवे का अहम ऐलान। स्टेशन और तनसीबात पर बगैर इजाज़त दाखिला ममनू करार। सोशल मीडिया व्लॉगर्स अब पाकिस्तान रेलवे के मनाज़िर दुनिया को नहीं दिखा सकेंगे। रेलवे हुदूद में रिकॉर्डिंग पर पाबंदी आयद। बगैर इजाज़त वीडियो, फोटोग्राफी और मंजर कशी करने के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में तख्लीकी मईशत के फ़रोग़ के लिए 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम की मंजूरी दे दी, जो लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी के अंदर कायम किया जाएगा। वज़ीर आला का कहना है, यह मनसूबा पाकिस्तान का मुकम्मल एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब होगा। PCB ने PSL के फाइनल मैच के टिकटों की फ़रोख्त का शेड्यूल जारी कर दिया। ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ कल से, जबकि फिजिकल टिकट्स 28 अप्रैल से कोरियर सर्विस सेंटर पर दस्तयाब होंगे।